विकास भी कर सके और ईमानदारी के साथ चला सके। तो उस समय मेरे कुछ साथियों ने एक नारा दिया था, विकास का पहिया हंसू भैया। जोधपुर शहर में 26 मार्च को एक बहुत ही बहुप्रतिष्ठित चुनाव यानी कि द उम्मीद क्लब के चुनाव जो है वो होने वाले हैं, जिसके लिए सभी प्रत्याशियों ने बड़े दमखम के साथ अपना नामांकन तो भरा ही है। उसके बाद बड़े दमखम के साथ वो लोग अपने चुनाव का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वही चुनाव प्रचार प्रसार में दमखम के साथ अपना नामांकन भरने वाले और बेहतरीन ताल ठोकने वाले सचिव पद के लिए जो नॉमिनेट हुए हैं, कपिल गुप्ता। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्या वो चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर आप इस चुनाव में उतर रहे हैं? सर, चुनावी मुद्दे ये हैं कि हम चाहते हैं क्लब में एक नयापन आए, नया जोश आए, पारदर्शी विकास हो और हम ईमानदारी से क्लब की गवर्नेंस कर सकें। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके साथ हमारा पूरा समूह एकजुट हुआ है और उस समूह के अंदर हम लोग इलेक्शन में उतरे हैं। इस बार चुनाव में साफ साफ देखा जा रहा है कि इस पैनल में जहां एक तरफ अध्यक्ष पद हंसराज जी बाहेती के नेतृत्व में आप जो सचिव पद के लिए लड़ रहे हैं, उसमें जहां नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं, वहीं दूसरा जो सामने अपोजिट पैनल है उसमें काफ़ी पुराने चेहरे देखने को मिल रहे हैं। तो इस वॉर को किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, ये वॉर नहीं है। यही चीज़ हम हमारे जितने भी उम्मीद क्लब के मेंबर्स हैं उनको जागरूक कर रहे हैं कि वही चेहरे बार बार क्यों। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कभी वो इस तरफ, कभी वो उस तरफ, कभी ऊंचे पदों पे, कभी नीचे के पदों पे। यही चीज़ को हम दूर करने के लिए हंसराज जी ने इस बार बीड़ा उठाया है कि जो 15 प्रत्याशी उन्हें चुने हैं उसमें से तकरीबन 70% प्रत्याशी वो हैं जो कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या फ्रेश चेहरे हैं। आज मैं कपिल गुप्ता सचिव पद का उम्मीदवार हूँ। मैं पहली बार उम्मीद क्लब में, आज 30 साल से मैं मेंबर हूँ, पहली बार उम्मीद क्लब के चुनाव में उतरा हूँ। तो दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे कि इस बार हमारी टीम पूरी नई है। हर वर्ग को इसमें सम्मिलित किया गया है, हर उम्र के लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी टीम में इस बार 2 महिलाओं को भी सम्मिलित किया है, जिससे महिलाओं की भागीदारी हमारे क्लब में बढ़ सके, क्योंकि ये एक फैमिली क्लब है। आज महिलाओं की भी हम लोग सोच रहे हैं, तो महिलाओं को भी हमने इसमें भागीदारी दी है। सर, अगर उम्मीद क्लब की बात की जाए तो जो मेंबर्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो उम्मीद क्लब को लेकर बहुत हमेशा बढ़ी हुई रहती है। तो क्या आपको लगता है आपका जो पैनल है, यदि वो चुनाव जीतकर इस बार आता है तो वो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएगा? सर, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ मेरी पूरी टीम की तरफ से, हमारे अध्यक्ष हंसराज जी की तरफ से, कि अगर आप सारे मेंबर्स हमारी टीम को चुनते हैं तो हमारी टीम सारे मेंबर्स के विश्वास पर खरा उतरेगी। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है ये चुनाव है, चुनाव 2 साल के लिए है। 2 साल लंबा चौड़ा पीरियड नहीं होता है। 2 साल के बाद अगर हमारी टीम आपकी अपेक्षाओं के खरा नहीं उतरे तो मैं खुद आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 साल के बाद हमारी टीम को उखाड़ दें। अब बातचीत करते हैं जो अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं हंसराज जी बाहेती, उनसे भी जानते हैं कि आखिर इस पूरे चुनाव को लेकर उनका क्या नजरिया है। अध्यक्ष पद के लिए हंसराज जी बाहेती जो खुद एक व्यवसायी है, उन्होंने पूरे दमखम के साथ ताल ठोकी है और ये इनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर आपसे यही जानना चाहूँगा कि उम्मीद क्लब अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित जो चुनाव है वो कहा जाता है, तो इस चुनाव के क्या मायने हैं? 2 साल पहले मैंने इसी उम्मीद क्लब में प्रथम बार चुनाव लड़ा, 2021-23। उस चुनाव में मुझे क्लब के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने कहा कि हमें एक ऐसा शख्स चाहिए जो उम्मीद क्लब का विकास भी कर सके और ईमानदारी के साथ चला सके। तो उस समय मेरे कुछ साथियों ने एक नारा दिया था, विकास का पहिया हंसू भैया। एक्चुअल हम लोगों के 8 महीने तो कोरोना काल में ही निकल गए। फिर हम लोगों ने जो बाकी सुविधाओं में, और हमारा शताब्दी दिवस आ गया था, उसको मनाने में ही बिता दिया। तो हम लोग 2 सालों में उसी सोच में निकल गए। अब अगर विकास करना है इस क्लब में तो मेरी पूरी टीम को 2 साल दिए जाएं। हमारी टीम एक नए विजन के साथ, नए विचारों के साथ और नई सोच के साथ और नए चेहरों के साथ उतर रही है। अगर आप हमारी टीम को विजयी बनाते हैं तो हमारी टीम, मैं जहाँ तक समझता हूँ, आपके विचारों पर
खरी उतरी। काम बड़ी जिम्मेदारी का है, लेकिन चेहरे नए हैं, इसको किस हद तक सही देखते हैं? नए चेहरे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नए चेहरे अपना आप में एक अपने बिजनेस में एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। उम्मीद क्लब में ज़रूर नए हैं, पर वो बाकी चीज़ें सब अपनी काफ़ी लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं। सब एक से एक जोधपुर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिसमें हमारे सेक्रेटरी महोदय जो अपना काफ़ी बड़ा बिजनेस संभालते हैं, साथ में कई संस्थाओं को संभालते हैं। हमारे ट्रेजरर जो हैं, उन्होंने तो क्लब के कई घोटाले खोले हैं। वो इतने जागरूक हैं क्लब के प्रति कि उनका 4 घंटे 3 घंटे तो क्लब की सेवा में वैसे ही निकलता था पहले से। तो नए चेहरे और पुराने चेहरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी टीम विजयी रहेगी और उसके साथ विकास करेगी। ईमानदारी हमारा पहला मुद्दा है। विकास, ईमानदारी और पारदर्शिता, तीनों के साथ हमारी टीम का सम्मिश्रण करके हम पूरे साल क्लब को देंगे। तो क्या सर, आपको ऐसा लगता है कि इस नई टीम के साथ और नई जिम्मेदारी के साथ जो एक नारा है विकास का पहिया और हंसू पहिया, वो चल पड़ेगा? ऐसा है, जब मैंने ज़िंदगी स्टार्ट की तो बहुत छोटे से बिजनेस से की। आप ये समझ लें कि मैं एक छोटी सी दुकान, वहाँ से मेरी ज़िंदगी का स्टार्टअप हुआ और आज मेरी 8 फैक्ट्रीज़ हैं। तो वो सब मेरा सोच का परिणाम ही है और यही मैं क्लब के प्रति मेरी सोच है कि हम लोग एक नया क्लब लाएं और उसको हाउस अगर अनुमति देगा तो ही हम लोग नया क्लब लाएंगे। मतलब क्लब के सभी सदस्य अगर समर्थन देते हैं, उस कंडीशन में हम एक ऐसा क्लब लाएंगे जो कि स्पोर्ट्स क्लब होगा। और मैं जोधपुर में ही नहीं है, अभी तो पूरे हिंदुस्तान में फेम होगा। उसके लिए हम लोग 12 लोगों की कमेटी बनाएंगे। उसमें अध्यक्ष और सेक्रेटरी का कोई अहम रोल नहीं होगा। वो 12 लोग क्लब के प्रतिष्ठित लोग होंगे। वही क्लब को खरीदने से लेके, ज़मीन खरीदने से लेके, क्लब की नींव डालने से क्लब को बनाने तक वही लोग काम करेंगे, जिससे कि कोई भी उसमें भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं आ सके। सर, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ये चुनावी समीकरण चल रहे हैं, जो पिछले कार्यकाल में आपके साथ सचिव पद पर कार्य कर रहे थे, इस बार वो आपके सामने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, इसको किस हद तक देखते हैं? हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, वो हर 4 साल में एक टीम बदलते हैं। जो उनके साथ एक बार लड़ता है वो दोबारा 4 साल बाद नहीं लड़ता है। और उनकी हमेशा से थ्योरी रही है, किसी न किसी कंट्रोवर्सी में वो आ जाते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी उनकी सोच है कि वो 20 साल से क्लब में क्यों, उनको आज करीब 20 भी नहीं 25 साल हो गए हैं, वो क्लब छोड़ना ही नहीं चाहते। जबकि अपन लोग परिवार चलाते हैं। पिता भी अपने घर में एक रिटायरमेंट लेता है, एक एज के बाद वो अपने बच्चों को अपनी विरासत सौंपता है, पर वो कभी सौंपना ही नहीं चाहते। और बाकी करीब जो सदस्य हैं सब 20-20 साल से क्लब में बैठे हैं, उन्होंने कभी नई सोच नहीं दी। इस क्लब को जिस हाल में है उसी हाल में रखा। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा सुविधाएं क्लब में बढ़ा दी इन लोगों ने, वही पुराने डरे पे चल रहे हैं। पुराना खाने का सिस्टम वही, हाईटेक सिस्टम नहीं क्लब में। आज भी क्लब में आपको अगर रूम चाहिए तो आपको रिसेप्शन पे जाके पूछना पड़ता है रूम अवेलेबल है कि नहीं है। हम लोग उसको पूरा हाईटेक करेंगे, हर सिस्टम को। अगर आप घर बैठे खाना मंगाना चाहें तो भी आप ऐप के थ्रू क्लब में बुक करवा सकते हैं। क्लब में खाना पैक रहेगा, आप गए, आपने अपना खाना कलेक्ट किया और आप अपने घर की तरफ चले गए। इसी प्रकार ज़्यादातर सुविधाएं, जैसे क्लब के फंक्शंस की ऑनलाइन टिकट बुकिंग आपको घर बैठे ऐप के थ्रू हो जाएगी। तो ये क्लब, हम लोगों की टीम एक हाईटेक करने का विचार कर रही है। अगर हाउस हमको परमिशन देगा तो हम लोग हाईटेक करेंगे। 2021 से 23 का जो कार्यकाल था वो आपने अध्यक्ष पद के रूप में संभाला। 2023-25 के लिए आप कैसे दावेदारी पेश करेंगे? तो इस वक्त जो क्लब के मेंबर्स हैं जो इस चुनाव पर टकटकी लगाए जा रहे हैं, उनके लिए जानना चाहूँगा कि क्या विशेष रहेगा आपके इस बार वापस अध्यक्ष पद बनने के बाद? क्या आपका मैनिफेस्टो रहेगा? मैनिफेस्टो काफ़ी लंबा चौड़ा है, वो मैं आपको पढ़ के सुना पाऊँगा, क्योंकि ये बैठ के सोच विचार के कुछ बनाया जाता है। मुख्य आकर्षण हाईलाइट जानना चाहूँगा आपसे।
बेसिकली मैनिफेस्टो आपको मेरे ख्याल से सेक्रेटरी महोदय ने बताया भी होगा। मैं बता देता हूँ, हमने हमारे मैनिफेस्टो को तकरीबन 6 भागों में बांटा है। सबसे पहले हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट है खेल। खेल की मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना, अच्छे प्रशिक्षक हमें क्लब में लाना है हमारे क्लब के सदस्यों के बच्चों के लिए, और उच्च स्तरीय खेल प्रदान करना, नए खेलों को इंट्रोड्यूस करना। तो ये है पार्ट ए ऑफ स्पोर्ट्स। दूसरा ये है खान पान। जो खान पान की सुविधाएं हैं, हम उसमें मूलभूत, जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, उसमें हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, उसको हाईटेक करना चाहते हैं, उसकी ऑर्डरिंग सिस्टम इम्प्रूव करना चाहते हैं। दूसरा, इसी में हमने ये बात भी सोची है कि हम होटल मैनेजमेंट वालों से टाई अप करके हमारे जो वेटर्स और सपोर्टिंग स्टाफ है वहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लाने की कोशिश करेंगे, उनको ट्रेन करवाएंगे, जिससे कि मोर प्रोफेशनल सर्विसेज कैन बी इम्पार्ट टू आवर कस्टमर्स। तीसरा, महिलाओं को क्लब से जोड़ना। क्लब में ये दर्शाएगा कि ये एक पारिवारिक क्लब है। महिलाओं के लिए हम स्पेशल बेबी फीडिंग रूम बनाना चाहते हैं, एक छोटा सा टॉडलर रूम देना चाहते हैं, जहाँ पे छोटे बच्चे जो महिलाओं के साथ आते हैं वो अपना खेल सकें, तो महिलाएं अपने हस्बैंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकें। चौथा, आज की जनरेशन यूथ इज़ बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज यूथ के लिए भी हम कुछ करना चाहते हैं, और हर यूथ को शाम को एंजॉय करना है, पार्टी करनी है। हम चाहते हैं कि हम यूथ को एक डिस्कोथिक एरिया प्रोवाइड करें। उस डिस्कोथिक एरिया के अंदर यूथ आएगा, एंजॉय करेगा, उसके पेरेंट्स अलग भी बैठ सकते हैं। तो हम एक डिस्कोथिक एरिया, स्टैंड अप कॉमेडियन शोज फॉर द यूथ भी इंट्रोड्यूस हमारे क्लब में करना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग भी हमारी मैनिफेस्टो का पार्ट है। पार्किंग को हम एक मल्टी लेवल पार्किंग, स्पेशलाइज एजेंसियों के कंसल्टेशन के बाद हम एक मल्टी लेवल पार्किंग का प्रावधान करना चाहते हैं। सबसे ऊपर बात आती है खरीद प्रक्रिया। आज हमारे क्लब के अंदर खरीद प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं है। अध्यक्ष जी और हमारी पूरी टीम बैठी और हमने ये डिसाइड किया है, अभी हमारी जितनी भी परचेजिंग प्रोक्योरमेंट होगा वो सब ऑनलाइन टेंडरिंग के बाद ही होगा, जिससे कि हम पारदर्शिता ला सकें। ये हमारा मेन मुद्दा है। एफिलिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हमें नए एफिलिएशंस ही नहीं मिल पा रहे हैं, बिकॉज हमारी क्लब की सुविधा उस स्तर की नहीं है। आज हमारे अध्यक्ष जी ने क्लब की फ़ीस बढ़वाई, बिकॉज हर एफिलिएशन वाला क्लब हमारी क्लब की फ़ीस जानना चाहता था, वो हमें निचले दर का क्लब समझता था। हम हमारे क्लब को विश्व स्तरीय क्लब बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम नए क्लबों से, मेट्रो सिटीज़ के क्लबों से एफिलिएशंस लेवल को थोड़ा हम बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल भी बनाना चाहते हैं। किसी भी मेंबर की अगर ग्रीवियंस होगी, वो उस सेल में कंप्लेंट दर्ज कराएगा इमीडिएटली। कुछ समय के अंदर वो कंप्लेंट हम दोनों के पास पहुंच जाएगी और हमारी पूरी टीम मिलकर उस कंप्लेंट को निवारण करेगी। स्विमिंग पूल, अब हमारे क्लब में स्विमिंग पूल तो है, परंतु उसको हम एक पर्टिकुलर वेदर में ही काम ले सकते हैं, जो कि गर्मियों के अंदर। हमारा उद्देश्य ये है कि हम हमारे स्विमिंग पूल को ऑल वेदर स्विमिंग पूल में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हमने हमारी मैनिफेस्टो में डाली हैं। और एक बात आपको विश्वास दिला सकता हूँ, पूरी टीम की ओर से जो हमने लिखा है वो हम करेंगे। लिखने के लिए नहीं लिखा है, जो लिखा है वो सब हम पूर्ण प्रयास करके उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। थैंक यू सो मच सर। द न्यूज़ वर्ल्ड की पूरी टीम की ओर से आपको कंग्रेचुलेशंस और हार्दिक शुभकामनाएं और ऑल द वेरी बेस्ट इस चुनाव के लिए। तो ये थे हमारे साथ हंसराज बाहेती और कपिल गुप्ता, जिन्होंने हमें बताया कि आने वाले चुनाव के लिए क्या उनके मुख्य मुद्दे हैं और किस तरह की तैयारी वो कर रहे हैं। परिणाम क्या होता है ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन इनकी बातें सुनकर यही कहा जा सकता है कि बड़े ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टो के साथ इस चुनाव में इन्होंने अपनी ताल ठोकी है। सहयोगी पंकज के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज़ वर्ल्ड जोधपुर।